हेलो ऑल, दिस इज़ कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आजकल अगर मार्केट हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहा है। आज क्या हो रहा है ऊपर, कल दूसरे दिन नीचे, ऐसे ही करके रोज़ हो रहा है। मतलब कोई न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव न्यूज़ तो मार्केट अचानक से उछल जा रहा है। फिर कोई दूसरी न्यूज़ आ रही है जिस मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, नेगेटिव है, तो वहाँ से वो शार्पली डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं आसपास हमारे कोविड-19 की फैला हुआ है, और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये मार्केट आपका न्यूज़ ड्राइवन हो गया है। मतलब न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट हो रहा है, न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट का सेंटीमेंट बन रहा है। और ये 2020 के शुरुआत से होना शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय से कोविड की न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी। और उस समय से मार्केट क्या हुआ, न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक न्यूज़ ड्राइवन मार्केट में ट्रेड करें, कैसे इसको पहचाने डेटा के ऊपर कि हाँ ये न्यूज़ ड्राइवन मार्केट है। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी कि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम पहचान के अपने ट्रेडिंग अप्रोच में कुछ चेंजेस लाएं। तो इस तरह के सिचुएशन को, इस तरह के मार्केट को हम लोग अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। और न्यूज़ ड्राइवन मार्केट का एक कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि अचानक से मूव होता है ऊपर। मतलब एक बहुत वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे। पहले सबसे पहले डिटेक्शन करने को देखेंगे और डेटा के ऊपर देखेंगे क्या ये सच में उस तरह से रिएक्ट कर रहा है क्या। तो सबसे पहले जब भी हमें डिटेक्ट करना हो तो हम लोग दो चीज़ देख सकते हैं। आपको बताऊं मैं कि आपको अगर फाइंड आउट करना है कि मार्केट न्यूज़ ड्राइवन मार्केट जा रहा है या अनसर्टेन होने जा रहा है, तो आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। एक आपका ओपन इंटरेस्ट और दूसरा वॉल्यूम। दोनों ही चीज़ें मार्केट में लिक्विडिटी और पार्टिसिपेंट को डिनोट करती हैं। और जब कोई भी मार्केट न्यूज़ ड्राइवन होता है या अनसर्टेन हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है। ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी देखेंगे कि क्या होता है। कभी कभी तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है 1/4 हो जाता है। 1/4 मतलब मान लीजिए कि 100 पहले ओपन इंटरेस्ट रोज हुआ करता था या पर्टिकुलर डे पे 100 होता था। जब वही चीज़ हम लोग न्यूज़ ड्राइवन मार्केट में देखेंगे तो पता चलता है कि वो 25 ही हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाती है। लिक्विडिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि पार्टिसिपेशन डिक्रीज हो जाता है। लिक्विडिटी डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मूव नहीं होता है। मार्केट में वाइल्ड मूव होते हैं, अचानक से मार्केट ऊपर, अचानक से नीचे, ऐसा होता है। और ये कब होता है, जब अनसर्टेन मार्केट होता है। और ये कब होगा, आपको पहला चीज़ से आपको कहाँ से ऐसा कुछ संज्ञान मिलेगा कि ये होने वाला है। तो पहला चीज़, आप ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम के ऊपर नज़र डाल सकते हैं। अगर ये दोनों अपने हिस्टोरिकल वॉल्यूम से या हिस्टोरिकल ओपन इंटरेस्ट से कम होने लगे, अचानक से बहुत कम होने लगे, तो समझ लीजिए मार्केट अनसर्टेन होने जा रहा है और न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेज हुआ। देखिए, आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 2019 की। तो इस दिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें, देखिए ये इस दिन भी ट्यूसडे था और आज भी आज है आपका, आज भी ट्यूसडे है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। आज भी ट्यूसडे है, इस वजह से मैं दोनों दिन को कंपेयर करूँगा। एक और दिन मैं भी लूँगा जिस दिन ये उसके 1-2 दिन बाद मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था, तो उस डे को भी मैं देखूंगा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर कि क्या चेंजेज हुए थे उसके पहले। एक और चीज़ आप देखिए कि ये
ओपन इंटरेस्ट अगर देखें इस लेवल पे हाईएस्ट देखें तो करीब 35 से ऊपर और 40, मतलब इन 40 लाख के करीब है। ठीक, और एवरेज की भी बात करें तो एवरेज भी काफ़ी ऊपर है। एवरेज भी अगर निकालेंगे तो 10 के आसपास आएगा, 10 लाख 12 लाख के ऊपर। पूरे स्ट्राइक का अगर हम एवरेज निकाल दें तो 10-12 लाख के आसपास आना है इसका एवरेज। तो देखिए कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अच्छा खासा पार्टिसिपेशन इंडिकेट कर रहा है कि हाँ मार्केट में पार्टिसिपेशन है, ओआई है, वॉल्यूम है, ये इंडिकेट कर रहा है। ये किस दिन का है देखिए, ये कोविड के पहले का है। कोविड अभी शुरुआत नहीं हुआ था, मार्केट नॉर्मल चल रहा था उस समय का है। ज़्यादा कुछ इस तरह से मार्केट के न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का रिएक्ट कर रहा था। तो ये आपका 5 नवंबर 2019 का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप जस्ट याद रखिए कि ये जो वॉल्यूम है करीब एवरेज वॉल्यूम हम लोगों ने क्या देखा कि 10 लाख के करीब है। देखिए ये मैं कोई कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, मैं एक गेस कर रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो उतना हो सकता है आया हो। ठीक है, तो आप एक एवरेज वॉल्यूम 10 लाख के करीब हम लोग देख के चल रहे हैं। अब देखिए एक दूसरा सिनारियो में डिस्कस कर रहा हूँ जो आज का है 19 में 2020 आज का है। ठीक है, तो आज भी ट्यूसडे है, तो पीछे वाला भी ट्यूसडे था, आज भी ट्यूसडे है, तो इस वजह से मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप देखिए इस जगह वॉल्यूम को तो आप देखिए क्या हुआ है, ये हाईएस्ट 22 लाख के करीब, और इसका एवरेज निकाले तो ये आपका आपका ये लाख में है। ये जो आपको दिख रहा है पोजिशनल लो है ये लाख में है, 20 या 22 लाख के करीब इधर है। और एवरेज निकाले तो करीब 5 लाख के आसपास आएगा, 5 लाख के आसपास आए, या मे बी 10 लाख जो पीछे हम लोग का एवरेज था उससे बहुत कम आने वाला है एवरेज, ये 5 लाख के करीब आएगा। इसको भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि इतना हो सकता है। और आप भी अगर देखें इस नंबर को, देखिए 12 लाख 12 लाख 12 लाख 10 लाख, ये 22 लाख, और पीछे वाले इमेज में देखें तो ये देखिए ये 20 लाख के ऊपर, 25 लाख 40 लाख 15 लाख, देखिए 15 लाख के नीचे ही है, 10 लाख के आसपास है सबके सब, और ये काफ़ी ऊपर है। तो एक तरह से ये इंडिकेट किया है कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। और आज भी हम लोग न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। पीछे दिन अगर आप देखे होंगे कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, और जैसे जैसे उस पैकेज पर क्लेरिफिकेशन आना शुरू हुआ मार्केट ने दूसरी तरफ डाइव लगाना शुरू हुआ। फिर आज एक न्यूज़ आया कि कोविड की वैक्सीन मिल गई है, मॉडर्ना नाम की कोई कंपनी ने बना लिया है, ह्यूमन पे अच्छा ट्रायल हुआ। तो आज देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, ऊपर गया। ठीक है, कल यही मार्केट नीचे था, यही मार्केट नीचे था, और यही मार्केट आज ऊपर गया, और ये काफ़ी नीचे था और काफ़ी ऊपर गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, न्यूज़ के ऊपर प्ले हो रही हैं। अगर आगे बढ़ें तो देखेंगे कि एक और सिनेरियो को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और ये है आपका 24 मार्च 2020 का है, और ये भी आपका ट्यूसडे है। तो तीनों ट्यूसडे को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज ट्यूसडे के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक क्लैरिफिकेशन आए। अगर आप देखिए हाईएस्ट, देखिए क्या कहाँ पे है, अगर देखें तो ये करीब 11 लाख के आसपास है हाईएस्ट। और इधर भी आप देखें तो ये पोजीशन हुआ है आपका, ये काफ़ी कम है, ये देखिए, और एवरेज भी काफ़ी कम है। देखिए पहले हम लोग जो बात कर रहे थे 40-50 लाख के आसपास वाई हाईएस्ट जा रहा था, अब वो देखिए करीब करीब 1/4 हो गया है। इस वीडियो में वाई हाफ हो गया था, और इसमें क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट करीब 1/4 हो गया है, 1/3 हो गया है। तो ये जो वाई में आप गिरावट देख रहे हैं तो ये ह्यूज है, ये ह्यूज है। अब और ऐसे ही जैसे जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट रिएक्ट करना शुरू करता है, तो ओआई क्या होता है आपका घटना शुरू हो जाता है। और ये देखिए ये इतना कम हुआ ओआई, और इसके 1 या 2 दिन बाद 26 मार्च को
1 या 2 दिन के बाद ही आपका मार्केट ने 7,500 का लो लगाया था, 7,500 के आसपास मार्केट गया था। तो देखिए ये क्या है, आपका लो उस दिन बनाया था। तो ये कहाँ से आया, कहाँ से समझ में आया कि ऐसा हुआ, इसने एक लो बनाया है। तो ये OI के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपका अनसर्टेनिटी क्या कर रहा है, दिखा रहा है मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर अनसर्टेनिटी कब पता होता है, चलता है OI जब नीचे की ओर जाता है, वॉल्यूम जब नीचे की ओर जाता है। तो एक चीज़ ये रहा। आगे भी हम लोग देखें कि वोलेटिलिटी की बात करें। देखिए वोलेटिलिटी जब भी हम बात करते हैं तो ये एक रेंज में होता है, और एक इंडिया विक्स है जो आपका निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जो अपने मार्केट का, इंडियन मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स है क्या, इंडिया विक्स। और इंडिया विक्स का अगर रेंज की बात करें तो ये 10 से 20 के बीच होता है। कभी भी वोलेटिलिटी आपके रेंज में होती है, वो ट्रेंड नहीं करती है। ट्रेंड मतलब होता है क्या, कि वो ऐसे करके ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नहीं होती है। वो क्या होगा, एक रेंज में होगा, इसमें जाएगा, ये नीचे एक हाईएस्ट अटेन करेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, फिर हाईएस्ट नीचे, और ये ट्राई करते हैं कि ये मीन में रहे, मतलब इसका जो मीन होता है उसमें रहे। तो इंडिया विक्स का रेंज है 10 से 20 और मीन करीब 14 या 15 है। तो ये हमेशा ट्राई करता है 10 से 20 के बीच में ही रहे, और ज़्यादातर 14-15 के आसपास रहे। तो मार्केट आपको बताता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मार्केट अनसर्टन नहीं है। और उसी जगह पे क्या होता है, आपका हाईएस्ट वॉल्यूम होता है, वही होता है, उस समय ही हाईएस्ट होता है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि ये इंडिया विक्स आपका 19 मार्च का है। देखिए ये क्या हुआ है, कहाँ पे है, 72 पे उस दिन था। एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि ये मीन है आपका, और ये इसका लोअर बाउंड है करीब 10 के आसपास, और ये इसका मीन, और ये 20 के आसपास, जो रेंज की मैं बात कर रहा था। और ये आपका ये क्या है, आपका आउटर बाउंड है रेंज, और इसका लोअर रेंज है। तो जनरली जो ये विक्स है इसी रेंज में ही रहता है, इसी रेंज में रहता है। जो देखिए 10 के करीब, ये 20 के करीब, इसी के रेंज में, और ये मीडियन आपका ही इस जगह पे है, तो इसी बीच में रहता है। लेकिन उस समय विक्स क्या था, आपका 72 के ऊपर था। तो वही देखिए कितना गिरा था। और आजकल हम लोग इंडिया विक्स का वैल्यू क्या है, कितना है, 40 के आसपास चल रहा है। आप चाहे तो इसको NSE के ऊपर चेक भी कर सकते हैं। आज आपका 19 मार्च है, 19 मई 2020 है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये भी स्टील, ये देखिए हम लोग हायर के बात कर रहे हैं 20, और ये देखिए 40 के ऊपर है। दैट मीन्स ये स्टील हाई है, मतलब ये स्टील हाई है। तो देखिए ये डबल हुआ है, तो आपका वॉल्यूम क्या हुआ, वहाँ से वही क्या हुआ, हाफ हो गया। यहाँ से ये 4 गुना हुआ था, करीब 80-70 के आसपास गया था। तो उस समय हम लोग देखे क्या, तो उस समय वही क्या हुआ, 1/4 हो गया था। तो ये देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है, आप इसको देख पा रहे हैं। तो ये अगर हाई वोलेटिलिटी आए, इंडिया विक्स शो करने लगे कि मार्केट वोलेटाइल है, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपका न्यूज़ ड्राइवन मार्केट है। और इस तरह के मार्केट में बहुत ही वाइल्ड मूव आते हैं, बहुत ही। अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना होता है, या फिर वो भी स्टॉप लॉस हिट होने का डर रहता है। तो एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है। और तो अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो ठीक है, अदरवाइज ये बहुत नुकसान कर जाता है। तो ये कब होता है, न्यूज़ के ऊपर होता है। चलिए एक और चीज़ देखें कि डायरेक्शन में इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, नहीं पता भी ये ऊपर जा रहा था कल नीचे चला जाएगा, ये ऊपर जा रहा था एक न्यूज आया नीचे लेके गया, ये नीचे जा रहा है कोई न्यूज आया इसको ऊपर लेके चला गया। तो ये इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। इस तरह का इनकन्सिस्टेंसी हम लोग 2008 के समय देखा था हम लोगों ने, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई हुई थी उस समय। और अभी हम लोग देख रहे हैं 2019 के 2020 जो अभी चल रहा है कोविड-19 के समय, ये 2020 जो आपका चल रहा है कोविड-19 के समय जो मार्केट इशू फेस कर रहा है, तो ये आपका अभी चल रहा है। सेम तरह का इनकन्सिस्टेंसी हम लोग डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये मुश्किल बना देता है ट्रेडिंग करना लोगों के लिए, ठीक है। एक और चीज़ है कि
गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए, जब मार्केट अनसर्टन होता है तो सबसे ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होता है, और ये क्या करता है कि आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत हद तक कम कर जाता है। तो कम होने से इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है, इसका मतलब एक वार्निंग भी है कि आपको एक अनसर्टेन मार्केट आने वाली है या चल रहा है, तो आपको केयरफुल होकर ट्रेड करना है, केयरफुल होकर ट्रेड करना है। तो जब भी गैप डाउन गैप अब बहुत ज़्यादा होने लगे तो समझिए अनसर्टेन मार्केट है, न्यूज़ के ऊपर ये रिएक्ट कर रहा है, और आजकल जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आपको इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लग भी जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह के मार्केट को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर करना भी है तो कैसे करें। देखिए, जनरली फ्यू थिंग्स है जिसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग एक बायस बना के रखते हैं कि ये मार्केट ऊपर, ये मार्केट नीचे। लेकिन ये बायस कब आप बनाए, जब विक्स आपका रेंज में हो 10 से या मीडियन के पास हो, 15-16 इसके आसपास हो, तब आप एक बायस बनाएंगे तो चलेगा कि मेरा पॉजिटिव बायस है, नेगेटिव बायस है। लेकिन जब विक्स बहुत हायर होता है, 40-50 जैसा भी चल रहा है, मार्केट अनसर्टन होता है, तो आपको उस समय बायस नहीं बनाना है। आप मार्केट ओपन होने के पहले कोई बायस ही नहीं रखेंगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। मार्केट को ओपन होने दीजिए और जैसे मार्केट रिएक्ट करता है वैसे आप ट्रेड लीजिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैसा ट्रेड लीजिए, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो वैसा ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोच रखा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, आपने बायस के ऊपर अपना ट्रेड ले लिया है और वो क्या रहा है, मार्केट ने अचानक से ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो आपका बायस नीचे और ये ऊपर जाना शुरू हो गया, तो उस समय लॉस करेंगे। बेहतर है कि इस बायस को ना रखें, मार्केट में आए, मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट करे आप उस हिसाब से रिएक्ट करिए। मार्केट आपको बोल रहा है कि आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है तो उस तरह से लीजिए, अगर मार्केट बोल रहा है कि शॉर्ट होना है तो उस तरह से लीजिए। दूसरा चीज़ आप करेंगे क्या कि आप अगर आप अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करेंगे, आप अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को हाफ कर लीजिए, 1/3 कर लीजिए, 1/4 कर लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए न्यूज ड्राइवन मार्केट में एसएल की बात हम लोग किए कि बड़ा हो जाता है, तो अगर हम वॉल्यूम अगर हम कर ले कम तो इस एसएल और अपने रिस्क को इस हिसाब से मेंटेन कर लेंगे, और जब एसएल बड़ा हो जाता है तो टारगेट भी आपकी बड़ी होती है, तो हम लोग कम वॉल्यूम के साथ भी वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है, दोनों चीज़ कंट्रोल में रहेगा। क्या करना है, बायस आपको नहीं बना के रखना है, उसके बाद आपको वॉल्यूम हाफ कर लेनी है, 1/4 कर लेनी है। जैसे अभी 40 है विक्स, 20 से काफ़ी डबल है, तो वॉल्यूम आपको हाफ कर लेनी है। अगर उस समय हम लोग 70-80 के बीच में ट्रेड कर रहा था, आपका विक्स 70 से 80 के बीच में 1/4 हुआ था, तो वॉल्यूम आपको भी 1/4 ही कर लेना था। तो इस हिसाब से आप एक मेंटेन कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को। चौथा चीज़ जो है कि पोजीशन को ओवरनाइट कैरी ना करें। देखिए सबसे ज़्यादा आपका खतरा कहाँ पे, नुकसान कहाँ होने का चांस होता है, जब पोजीशन आप ओवरनाइट कैरी करते हैं। तो न्यूज ड्राइवन मार्केट में ये एडवाइजेबल है कि पोजीशन को कैरी ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपके हिसाब से ना खुले, ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, और उस समय आपका इमोशन बीच में आ जाए और आपको लॉस में वो ट्रेड निकालना पड़ जाए। तो बेहतर है कि जितना हो सके कम से कम पोजीशन को कैरी करें, ओवरनाइट पोजीशन को कम हो सके उतना कैरी करें, ठीक है। तो जैसे और स्पेशली फ्राइडे का पोजीशन आपको कैरी नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है आपका, सैटरडे और संडे का। तो इस 2 दिनों में ज़्यादा चांसेस होता है कि कोई न्यूज़ आएगा और मार्केट का डायरेक्शन चेंज करके चला जाए। तो फ्राइडे को पोजीशन नहीं ही कैरी करना चाहिए अगर आप नेकेड पोजीशन रखे हुए हैं। तो अगर पोजीशन आपको कैरी करना है तो आप हेज करके रहें और वॉल्यूम कम रख के तो पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने लॉन्ग किया है
किसी भी शेयर में, इंडेक्स में, तो एक पुट लेके क्या करिए कि इसको हेज कर लीजिए कि अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ तो आपके अपोजिट मार्केट गया, डायरेक्शन गया, तो आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर पाए। तो हेजिंग करते रहें, करके ही ले, लेकिन वॉल्यूम आपको कम ही रखना है। 4-5 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे मार्केट को डिटेक्ट करें कि न्यूज़ बेस्ड होने वाला है, अनसर्टन होने वाला है। तो ओआई और वॉल्यूम के ऊपर हम लोगों ने देखा कैसे कम हो रहा है। और उसके बाद जब ट्रेड की बारी आए तो हम लोग को बायस नहीं रखना है, वॉल्यूम अपनी लेस कर लेनी है, पहले से कम कर लेनी है, पोजीशन को कैरी नहीं करनी है, नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करनी है। अगर कर भी रहे हैं तो हेजिंग करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओवरऑल एक व्यू था कि कैसे न्यूज़ ड्राइवन मार्केट को ट्रेड करें। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।